सभी को डॉक्टर रणिमा उपाध्याय का नमस्कार। आज के इस कैरियर काउंसलिंग वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ब्रांचेस की, उन इंजीनियरिंग ब्रांचेस की जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो ट्रेंडिंग ब्रांचेस हैं उनका क्रम इस तरह से है: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ME, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EEE, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग IE, सिविल इंजीनियरिंग CE, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, बायोटेक इंजीनियरिंग। इन सब में आपने देखा कि बायोटेक मैंने सबसे आखिरी में नाम लिया, क्योंकि बायोटेक इंजीनियरिंग को मैं इंजीनियरिंग मानती ही नहीं हूं। भूल कर भी अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बायोटेक इंजीनियरिंग में एडमिशन मत लीजिएगा। बाकी ब्रांचेस में भी आप ट्रेंड के हिसाब से एडमिशन मत लीजिए, बल्कि अपनी चॉइस के हिसाब से एडमिशन लीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखिए। ये मत सोचिए कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बड़ी ग्लैमरस ब्रांच है और ECE जो है नर्डी ब्रांच है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ शो करती। नहीं, आपकी स्ट्रेंथ मतलब आप किस चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए अपने लिए ब्रांच डिसाइड कीजिए। साथ में ये भी देखिए कि जिस कॉलेज में आप उस पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्या वो NBA से एक्रेडिटेड है या नहीं। अगर आपको अपने मनपसंद ब्रांच एक कॉलेज में नहीं मिल रही है तो आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए। कई बार आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको उस ब्रांच में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, शायद वो फुल हो गई है, तो आपको मैनेजमेंट के लोग या वहाँ के जो एडमिशन्स में संलग्न लोग हैं प्रलोभन देते हैं कि आप अभी तो IS यानी इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लीजिए, टेलीकॉम इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लीजिए और अगले साल अच्छी रैंक लाकर आप अपग्रेड हो सकते हैं अपनी पसंदीदा ब्रांच में। ऐसे किसी प्रलोभन में मत फंसिए। आप दूसरे किसी कॉलेज में एडमिशन लीजिए। लिस्ट आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, आपने बना रखी है कि कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, कौन कौन, ज़्यादातर सभी कॉलेजेस ये सारी ब्रांचेस उपलब्ध कराते हैं पढ़ाई के लिए। अगर आप डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज में या इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये भी देखिए कि आगे के सालों में उस पर्टिकुलर ब्रांच में या कोर्स में किस प्रकार के क्रेडिट्स दिए जा रहे हैं। ऑप्शनल कोर्सेज कौन कौन से हैं, क्या वो आपको आगे की पढ़ाई के लिए या आपको किसी अच्छी नौकरी के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म दे सकने में सक्षम है। अगर ऐसा है तो आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना प्रेफर करिए, बजाय उस कॉलेज के जहां आपको एक ऑर्डिनरी सी डिग्री हासिल होने वाली है। किसी प्रलोभन में न पड़ते हुए जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बातें बताई हैं उनको भी ध्यान में रखिए, जैसे कि कैंपस में वाईफाई की फैसिलिटी 24/7 होना, डिजिटल लाइब्रेरी का होना, अच्छी फैकल्टी का होना जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाने में बहुत सक्षम हो और आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या कॉलेज के पीछे मत भागिए। किसी
प्रकार का कॉम्प्रोमाइज मत करिए, अपनी चॉइस को आगे रखिए और सही निर्णय लीजिए। हर वो ब्रांच जिसमें अच्छे क्रेडिट्स दिए जा रहे हैं, जिसका सिलेबस बहुत अच्छी तरह से डिजाइंड है, आपको एक अच्छा इंजीनियर बनाने में सक्षम होगी। साथ ही इसके आप जब हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, जो कि ज्यादातर आज के बच्चों को जाना ही पड़ता है अपनी एक अच्छी जगह बनाने के लिए सोसाइटी में, एक अच्छी अर्निंग के लिए, तो आपके कोर्सेज उस तरह से डिजाइन किए गए हों कि आपको एक अच्छा सब्जेक्ट लेने में इजी हो हायर स्टडीज के लिए। ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो इंस्टीट्यूट्स आपको अच्छी इंटर्नशिप्स भी दिलाते हैं, वहां किस तरह का रिसर्च पब्लिकेशंस चल रहे हैं। ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से रिसर्च कर लेंगे एडमिशन के पहले, तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना आगे चलकर नहीं करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने आपसे कहा है कि आप कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो चेकआउट कर लीजिए, उनके एलुमनाई से बात करके देखिए, वहाँ की फैकल्टी से बात मत करिएगा, वहाँ के मैनेजमेंट से बात मत करिएगा, अलग से रिव्यू पढ़िएगा और फिर MHRD की लिस्ट भी देखिएगा और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचिएगा। बायोटेक इंजीनियरिंग के बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि बायोटेक इंजीनियरिंग ज़्यादातर वो बच्चे लेते हैं जिनका कि एडमिशन मेडिकल या डेंटल में नहीं हो पाता, तो उनके लिए क्या कोर्स, क्या ब्रांच डिसाइड करना चाहिए उन्हें, इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। अभी तो इंजीनियरिंग कोर्सेज के ऊपर चर्चा कर रही हूं, तो इस बात के साथ इस वीडियो का अंत करूंगी कि अच्छा यही होगा कि आप अपने ही प्रदेश के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, क्योंकि अगर कोर्सेज MBA से एक्रेडिटेड हैं तो ना जॉब की, ना प्लेसमेंट की प्रॉब्लम होगी और ना हायर स्टडीज में प्रॉब्लम होगी। ये मत भूलिए कि हर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को एक लंबी चौड़ी फीस जमा करनी पड़ती है, और इसके साथ ही अगर आपके पेरेंट्स पर हॉस्टल की फीस का भी बोझ पड़ेगा तो ये बोझ कितना बढ़ जाएगा। अंत में तो सभी को लगभग उतना ही पैकेज मिलता है, और अगर आप खुद से मेहनत कर सकते हैं और आपका कोर्स NBA से एक्रेडिटेड है, आपके पास बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी सारी जानकारियां देगा। अपनी स्ट्रेंथ्स को पहले देखिए, आप क्या चाहते हैं ये अपने मन में अपने पेरेंट्स के साथ बात करिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों के साथ बात करिए, और किसी और से राय मशवरा करने के बदले आपस में मशवरा करिए और उसके बाद किसी निर्णय तक पहुंचिए। इस वीडियो को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी एक सही निर्णय तक पहुंचने में इसे अपना फ़ायदा कर पाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें और एडमिशन के पहले पूरी तरह से तैयार हो जाएं, क्योंकि रैंक आपके हाथ में होगी, कॉलेजेस की लिस्ट आपके हाथ में होगी, आपकी चॉइस आपके हाथ में होगी। अगर आप किसी ब्रांच को छोड़ना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्जी से छोड़ेंगे, किसी के दबाव में आकर नहीं। और ये बहुत बड़ी निश्चिंती होती है कि मैंने अपनी पसंद की ब्रांच में, अपनी पसंद के कॉलेज में एडमिशन लिया। Thank you very much. Thanks for watching this video. Bye bye.